देश भर में कोरोना महामारी के संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी की बहस छिड़ गई है। चाहे वे राज्य सरकारें हों या हॉस्पिटल्स, वे लगातार ऑक्सीजन की कमी का दावा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में अब केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन शेष रह गया है, जिसके चलते लाखों लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के एक हॉस्पिटल ने हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठा दिया है, जिस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। वहीं हम केंद्र सरकार की माने तो देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तो मौजूद है, केवल उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंटेनर्स का अभाव है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश के नाम जो संबोधन में कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से भी ऑक्सीजन का निर्यात किया जा सकता है और जिसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। परंतु यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई ही तो कैसे, जहाँ एक तरफ तो चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, उनको अपनी व्यवस्था पर पूर्ण रूप से विश्वास था कि उन्हें लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी, तो वहीं स्थिति ऐसी बहाल हो गई है कि ना केवल ऑक्सीजन बल्कि दवाइयों तक की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% ऑक्सीजन शुद्ध होती है, वहीं वातावरण की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% के करीब होती है। मेडिकल ऑक्सीजन में नमी, धूल या दूसरी गैस शामिल नहीं होती। यही कारण है कि मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन वैज्ञानिकों की निगरानी में विशेष व्यवस्था के तहत किया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। खास बात यह है कि हवा में मौजूद सभी गैसों के मुकाबले ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। हवा को ठंडा कर ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके बाद हवा को जमा कर ठंडा किया जाता है, जिससे सभी गैस तरल बनकर निकल जाती हैं। इसी तरह 99.5% लिक्विड ऑक्सीजन तैयार कर ली जाती है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले हवा को ठंडा कर उसमें से धूल, तेल जैसे अन्य पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद क्रायोजेनिक टैंकर्स की मदद से इन्हें अन्य जगहों पर भेजा जाता है। अब बात यह आती है कि चाहे वह दिल्ली हो या महाराष्ट्र, जो ऐसे व्यवसायिक बड़े शहरों में से जिनका नाम गिना जाता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई भी तो कैसे। रिपोर्ट्स की माने तो देश में इस कोरोना संकट से पहले केवल 1000 से 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया जाता था, पर इस महामारी के चलते एकदम से ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी हुई है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं बनती, जहाँ बनती है उन राज्यों का भी इस पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता। ऑक्सीजन देने के लिए एक कोटा तय किया जाता है। दिल्ली सरकार की बात करें तो उनके मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी से पहले दिल्ली को 3.78 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिया जाता था, पर इसे बढ़ाकर 700 मैट्रिक टन करने की बात की गई है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक इस कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के अन्य हिस्सों से भी लाखों की संख्या में लोग दिल्ली आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस विषय में दिल्ली सरकार की मदद तो करी है, किंतु उसे पूर्ण रूप से मदद में नहीं गिना जा सकता। अंत में सवाल यही आता है कि क्या केंद्र सरकार को राजनीति से उठकर, राजनीति चुनावी प्रणालियों से उठकर लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सवाल यही उठता है कि क्या जब केंद्र सरकार ने टीका उत्सव शुरू किया था तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में यह बात आई थी कि यह उत्सव मनाने का समय नहीं है, ना अपने गुणगान करने का समय है, यह समय है
देश को बचाने का, यह समय है नागरिकों को बचाने का, यह समय है लोगों को उनके परिजनों से बिछड़ने से बचाने का, ना कि नीरू बनकर बांसुरी बजाने का। तो यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए महाखबर के साथ।